इसमें बात चल रही गई, विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं। आप जिसको भी ज्ञान का भंडार बांट सकते हो, बांटिए, आपका भी कल्याण और सामने वाले का। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाए। तदंतर चंद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में योग हो, तब उस महोत्सव की बेला में सारी सिद्धियां देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव सर्वलोक में प्रतिष्ठित हो। बस पितृमोक्ष अमावस्या और ठीक 15 दिन बाद शरद पूर्णिमा रोहिणी नक्षत्र में महाराज माने अमृत बरसता है उसे, ऐसा सुना है मैंने। पूरे यौवन में या तो आपकी चैत्र समाप्ति की होली वाली या केवल जी पूर्णिमा। भगवान 6 महीने में पूरे यौवन पर, अर्थात जो परम धर्मात्मा, हे राजन, मार्कंड जी बोले, हे राजन, जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल जल की अंजलि अथवा पिंडदान देता है, उसके पापात्मा पितर भी मुक्त हो जाते, उससे तृप्त हो जाते। पितरों को तिल के माध्यम से पिंडदान देता है, उसके पापात्मा पितर भी, पापात्मा पितर वो भी तृप्त हो जाते। वो द्वादशी तीर्थ है, उस उत्तराधारण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वही संक्रांति काल और विश्व योग में स्नान एवं सूर्य उदय तथा पूजन करने के पश्चात मनुष्य लोक में सम्मानित होता है मकर संक्रांति में। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान वो भी आपका कभी खराब नहीं था, क्योंकि उस समय भगवान दक्षिण से उत्तर में आते हैं। उत्तराधारण, हे संतो, हे महात्माओं, उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, अमावस्या के दिन भगवान शंकर का पूजन करता है। आप वैष्णव बगल में बैठे हुए महाराज, अमावस्या भी आ रही है, वो सब पापों से और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुक्त होकर फिर पाप करें, ऐसा किसी वेद में प्रावधान नहीं। एक बार माफ किया जाता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है, एक बार वो खत्म हो जाता है। नहीं आई बोले हमने तो ये कर लिया, अब फिर कर लेना ना, फिर तो आप महापापी कहलाओगे। तब मार्कंडे जी बोले, राजन, उसके बाद विश्वविख्याता संगम तीर्थ है, जहां नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिल गई। जहां नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिल गई, अर्थात वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। देवता भी और दैत्य दत्तात्रेय नदी को सभी मस्तक झुकाते। कथा में ध्यान से सुने, कथा में सुस्ती नहीं आना चाहिए, कथा में सुस्ती नहीं आना चाहिए। सचेत सावधान और भगवान के चिंतन में हमेशा अपना तार जोड़ के रखो। वह संगम में स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्री हरि लोक में आते हैं। आपके लिए, हमारे लिए
ये सारी व्यवस्था। अब कहेंगे कि दत्तात्रेय नदी में कैसे जाएं? तो दत्तात्रेय में मत जाइए, आप तो बालाजी धाम की ये संगम जो सत्संग की नदी चल रही है इसी में आके बैठ जाइए। ये भी बेहतरी है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। मेधा तिथिकर, स्कंद, श्रावणी, कौशिक, मनु, काश्यप, गालव एवं तपोनिधि, मैत्री और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर चुके। और कहता हूं, सिद्धि प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन सिद्धि पर बिल्कुल विश्वास करना वो अलग बात है। सिद्धि का दुरुपयोग न होना, ये सबसे अलग बात है। आपको सिद्धि बालाजी की मिल गई और आपने कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस सिद्धि का उपयोग करा तो आपसे ये सिद्धि चली जाए। आजकल के सियाने भगत क्या चाहते हैं? सिद्धि प्राप्त हुई नहीं और वे धूसपंच बन बैठे। अच्छा, आपने देखे होंगे वे भगत एक ही दिन हिलते हैं बस, बाकी के दिन तो उनको पता नहीं है कहां चल रहे हैं। वो महाराज, अब मैं क्या कहूं, मैं चाहूं तो बिड रोड पे बैठा हूं, गोद के रोड पे बैठा हूं, एबी पे बैठा हूं। बाबा कहेंगे तुम पागल तो नहीं हो गए भाई? अरे ताकि अटकी होगी तो क्या आएगा? ये क्या चक्कर है? मैं आप, अच्छा मैं तो ज्यादा जानकार नहीं कर, आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी, बताओ। सिद्धि का दुरुपयोग नहीं, सिद्धि का दुरुपयोग असल था महाराज, ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग कर दिया। उस समय उत्तरा के गर्भ में महाराज अभिमन्यु, अंतिम चिराग पांडवों का अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में परीक्षित, क्षमा करें, हाँ परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र है परीक्षित। और असुर तामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा ने कहा हाथ जोड़ के, अहम रक्षामि, अहम रक्षामि, हे गिरधर, हे गोपाल, हे वासुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। आपके महाराज, आपके पांचों पांडव धर्मपरायण जो आपके साथी हैं, उनका अंतिम वंश का अंश मेरी कोख में पलता है, इसकी रक्षा की। भगवान ने एक पल का विलंब न करते हुए जो कथा में कहा है, अंगूठा के आकार का स्वरूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके 9 महीने तक प्रसूति में उस गर्भ में नरक में जाके परिषद की रक्षा की। कोई जान ले, कोई जानन हारा, अरे राम है केवल प्रेम। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी एक मुट्ठी, वो क्या बोलते हैं महाराज, अगरबत्ती नहीं चाहिए। अरे मुझे तो तुम्हारी एक अगरबत्ती अगर प्रेम की है तो मैं उसी में तुम्हारा कल्याण करूंगा। नर्मदा के साथ महाराज पूजन किया श्री हरि लोक में। अच्छा, मेधा तिथि कर, स्कंद, सामनी, कौशिकी, मनु, काश्यप, गालव ऋषि महाराज, गालव तथा तपोनिधि, ये मैत्री और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि अलग चीज है, लेकिन सिद्धि का दुरुपयोग न। अब हम आके रोज तुम्हें बालाजी की दोस्त है, बालाजी हैं तो हिल रहे, नहीं है तो चल रहे, तो जी बालाजी कहीं पागल हो गया भाई, जी तो मुझको भी दाव पे लगा के मेरी भी कई खिलियां उड़वा देगा। नहीं आई समझ, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई,
तब बाकी कृपा हो वो हलावे कोई हल्ला और ऐसे ही मत हल जाना नहीं तो गड़बड़ हो जाए। चंद्रवंश में महाराज चंद्रवंश की बात आती है। मार्कंडेय भगवान बोले हे राजन, चंद्रवंश में सत्य धर्म परायण देवानी नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ है। एवं क्या हुए क्या बता रहे महाराज? हरिकेश, ठीक है। महात्मा हरिकेश महात्मा कहा गया, भरत जी को भी महात्मा कहा गया। यानी उस समय के राजा महात्मा होते थे, धर्म परायण होते थे, धर्म की रक्षा करते थे, वेदों की गाथा गाते थे, प्रजा को कभी दुखी नहीं होने, प्रजा के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। राजा का इसमें दिया है, इसलिए मैंने जवाब दिया। वो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा वही है जिसमें संपूर्ण गुण हो। कैसे? वेद परायण, धर्म परायण, कल्याण का बीज हो और प्रजा के हित के लिए वो सदैव सचेत, सावधान और जागृत रहे। प्रजा महात्मा हरिकेश ने अनेक यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुमेर की अलका के समान शोभा पाती। अब आपके बालाजी राजा की राजधानी देखो, जो तुम्हारे क्षेत्र में सुशोभित हो रही है। यहाँ की सुंदरता को देख के और यहाँ की इस महत्वता को देख के, आपके राजा की इस महत्वता को देखकर यहाँ पर जीव जैसे ही प्रवेश करता है वो वैसे खुशहाली में मगन हो जाता है। जी महाराज, महाराज बोले राजा कैसा होना चाहिए? महाराज बोले महात्मा हरिकेश, उनने कई यज्ञ कराए और उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुमेर की अलका के समान शोभा पाती। आप जहां भी बैठो, संत जहां तपस्वी बैठ जाए वही प्रकाश प्रज्वलित हो जाए और इसी तरह का भव्य प्रकाश प्रकाशित होके आपको, हमको, सबको सुख देता हो, आनंद की अनुभूति कराता हो, ज्ञान देता हो और बुरे वक्त में हमारे काम आता हो, वही राजा। तुम्हें जो मांगना है इससे मांगो। अगर तुम्हारी मांग में ताकत है, तप है, तपस्या है और समर्पित भाव है, तो तुम्हें ये राजा वो दे देगा जो चाहोगे सो पाओगे। मेरे को जरूरत नहीं को दिया। हनुमान जी के बीच में आके अपने राम धुन चालू कर देता था, वर्षा चालू हो जाती थी। हाँ, अभी मैंने सुना था तुम्हारा जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह जी, जब ये वर्षा का संकट आ रहा था तो वो महाकाल जाके उन्होंने अपने पत्नी के साथ वहां पर आराधना की थी, तपस्या पानी के लिए कि बाबा महाकाल मेरे प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, पानी गिरे, पानी गिरे। ऐसा भी तब कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घ आयु और धन धान्य से संपन्न थी। अब बताइए आपका क्षेत्र धन धान से संपन्न है कि नहीं? तो कोई कलयुगी राजा करगो का जो व्यवस्था जहां के तुम्हारे लिए आज बालाजी धाम मंदिर और माता का मंदिर 100, 200, 500 दुकान लगी है, 100, 200। आज आपका कम से कम 1000 परिवार यहाँ से रोटी पानी खा रहा है। नहीं है
तुम कहू राजा से कहते तो कोई राजा दे जा दूंगा, तुम्हारी 2-3 अच्छा आदमी के कार्य को यहाँ भोजन की व्यवस्था कर जा दूंगा। अरे भाई मैं तो प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ भाई, अब जहाँ में तुम्हें भले ही कुछ नहीं। आज बालाजी धाम में ये 100-200 दुकान लगती है कम से कम, एक एक परिवार के 5-5 आदमी तो भी होंगे। 200 पहिया कितने हो गए? 1000। लगभग 1000 आदमी का पालन पोषण यहाँ से हर महीने हो रहा है। कैसे? बालाजी के इस धर्म के स्थान के माध्यम से। और हमारी कितनी लाखों हमारे श्रद्धालु, उनका भी कल्याण यहीं से हो रहा है। बालाजी ने रोका था क्या तुम अंदर आने? तुम भी मुझसे क्या क्या बातें करवा देते हो मेरे बाबा। कोरोना की बीमारी आई थी तब तुम्हें बालाजी ने रोका कि भीतर मत घुसो। तुम कब के घर में घुस रहे महाराज? अरे खास तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार, खास भैया वो भी दूर, और बालाजी घरे आ जाओ। अरे भाई मैं कोई अचंभे की बात कर रहा हूँ, भगवान को छोड़ के कहा जाऊंगा। राजधानी कन्यापुर में थी जो कुमेर से भी बढ़ के थी। और कैसी थी? कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घ आयु और धन धान से संपन्न थी। बालाजी धाम के आसपास की क्षेत्र की जनता दीर्घ आयु भव और सारी संपन्नता से भरी पड़ी। जहां फैक्ट्री न लगी, केवल भगवान बैठे कैसे गणित लगा लिया करो महाराज। श्री शैल नामक पर्वत त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाली एक नदी है जो मल्लिका अर्जुन के दर्शन से पाताल गंगा में कही गई। मल्लिका अर्जुन जो महाराष्ट्र में है। मल्लिका अर्जुन कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मल्लिका अर्जुन ये भगवान शंकर का स्वरूप है। पाताल गंगा कही गई। उस पुण्य तिथि के प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख गऊ 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रिका की व्यवस्था की थी। 1 लाख गऊ दान की और 1 लाख सोने की मुद्रिका व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विधान एवं बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलाया। वे ग्रहण के समय इन सब लोगों को दान करना चाहते थे। अच्छा, ग्रहण के समय हम दान नहीं करते, एक बात जरूर सुनो, दान करना चाहिए ब्राह्मण को, और जो आपका सफाई वाला होता है सेवक हो उसके, ठीक है? भांजे को, भांजी को, कन्या को, किसी मन दान करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दिन भी और शब्द ग्रहण के समय, और भजन याचना कीर्तन करना चाहिए। ग्रहण से पूर्व उन्होंने अग्नोत्री इष्ट प्रारंभ कर दी और देव योग से उनके आवानी अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। भगवान शंकर ओम नमः शिवाय आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रचलित अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि प्रकट हो गई जिसने वहां के 10,000 ब्रह्मचारी और 1 लाख गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। कथा को देखिए, कथा कहां करवट ले रही है, लेकिन इसका प्रतिफल आएगा। उच्चारण किया भोलेनाथ का, अग्नि प्रज्वलित हो गई। जब उच्चारण चल रहा था वहां महाराज, वहां पर 10,000 ब्रह्मवाणी के जो संत महात्मा बैठे थे और 1 लाख गौ जलाकर भस्म कर, वहां का यज्ञ मंडल और नगर भी भस्म हो गया। वहां का यज्ञ मंडल
ये सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा विषाद हुआ। राजा के मन में ये सब देखकर बड़ा विषाद दुख। वे अग्नि में भी समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ आसन पर बैठकर खड़े हो गए। जब ये उत्पात देखा, राजा हरिकेश अपनी रानियों सहित जब इतना बड़ा असगुन हो गया, 10,000 ब्रह्मचारी, 1,00,000 गौ, मंडप यज्ञ का खाक हो गया। उस समय महाराज उस राजा हरिकेश ने अपनी रानी जो सहित आसन पर बैठकर अग्नि में आहुति देने के लिए खड़े हो गए। उस समय सब ओर से बड़ा हाहाकार मचा हुआ। कथा में आनंद आ रहा है। चारों तरफ से हाहाकार मच गया। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभारत, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। तुम यहाँ नहीं, श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में यहाँ छोड़ के चले जाइए। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर तत्पश्चात सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे। सोम यज्ञ, अमृत यज्ञ, सोम माने होता है अमृत। अमृत यज्ञ करने के लिए मार्कंडे जी बोले, राजन, वो कुरुक्षेत्र में पहुंच गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। क्या किया? मां भगवती सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव, विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र एवं जप किया। भगवान शिव, विष्णु और माता सरस्वती का जाप किया। वे बोले, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। महाराज, कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में जाने से भी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। मार्कंडे जी बोले, राजन, संपूर्ण शब्द रूपी महाशब्दों से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को भी धो डाला है, जिनके तीर्थ का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश कर। ये राजा ने संकल्प ले लिया। महाराज, राजा ये वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती ने कहा, राजन, विषाद छोड़ो और मेरे श्रेष्ठ वचन सुनो। राजन, दुख त्याग दो, मेरे सर्वश्रेष्ठ वचनों पर ध्यान दो। सुनो, तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या, 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतनी महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी समर्थ है। 10,000 ब्रह्म हत्या, 1,00,000 गौ हत्या, इस महापाप से छुटकारा दिलाने के लिए देवी सरस्वती बोली, इस जगत में के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। नर्मदा समस्त पापों का, ये कथा शायद आपने सुनी होगी। समस्त पापों का नाश करने वाला। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वीं या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी सरस्वती के लिए। हर 12 वर्ष बाद मैं नर्मदा की कोटि तीर्थ में जब यज्ञ का आयोजन होता था, कुंभ आता था, 12 वर्ष बाद मैं भी स्नान किया करती थी। इसमें भी परम शुद्ध हो गई, इसलिए मैं परम शुद्ध हूं। ये सरस्वती कह रही है, मैं परम शुद्ध हो गई। निर्वश्रेष्ठ नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत से स्वर्ण की दक्षिणा दे दो। उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौएं वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियां ले जाकर नर्मदा के जल में बहा दो।
महाराज ये मार्ग कोई तपस्वी बता सकता है, आम जीव के बस की बात। आपका हमारा कल्याण कैसे होगा जो केवल बालाजी आपको यहाँ से प्रेरणा देकर आपका कल्याण चाहते हैं, बाकी संसार आपका कल्याण कभी नहीं चाहता। बालाजी महाराज की जय। आपने ये कथा सुनी, अरे कथा को मन में ठान लो। आप ये मान के चलो कि नर्मदा जाइए, आप नर्मदा मार के चलेंगे, आपका हमारा जो भी महापाप है वो जय खत्म हो जाएगा। सच्चे दरबार की जय। क्योंकि नर्मदा के रूप में मां भगवती बैठी हुई, महाशक्ति बैठी है, महाकाल भैरव और हनुमंत बाबा बैठे हैं, प्रेत बैठे हैं, हीरा मुखिया कुंगर कार का लोड़ी, और या तो सिद्धियां बैठे। अब इससे बढ़िया हमारा आपका कल्याण का मार्ग हमें और कहां मिल सकता है महाराज। अर्थात जो ब्राह्मण और गौ मृत्यु को प्राप्त हुई है, उनकी हड्डियां ले जाकर नर्मदा के जल में बहा, वो जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, और नर्मदा जी के जल एवं तिल की अंजलि देने से उन सब की उम्र भी, उन सब की उम्र उत्तम मुक्ति भी हो जाएगी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। एक पंथ दो कार। हम जहाँ आते हैं बालाजी धाम में, धर्म का धर्म और कर्म का। आपके हमारे जो पाप है, अपने पापों को याद करते हुए प्रभु हमारे पापों का विनाश हो, हमारे पापों का विनाश हो, हम तुम्हारी शरण में हैं। जाने अनजाने में जहां जहां हमसे पाप हुए हैं, ये पाप जहां हुआ, आत्मा मन कर रही थी, मन चंचल था, मन के बहकावे में आके हमने पाप। ऐसा कोई माई का लाल जानी बैठा है जिससे जाने अनजाने में छोटा बड़ा पाप ना हुआ, लेकिन पाप की मुक्ति के लिए ये बालाजी धाम सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ आकर हर मंगलवार को कथा सुनो, याचना करो प्रभु से कि आगे पाप दुराचार अत्याचार न हो। प्रभु आप अपने चरणों की रज देकर हमारा कल्याण करो, और इन पापों से मुक्त भी कराओ प्रभु। मुक्त कब कराएंगे? एक बार के कहने से नहीं, हम बार बार पुकारेंगे तब। हम धर्म को तो बार बार कहते हैं, पाप को नहीं पुकारते हैं। पाप पुकारो, पाप खत्म हो जाएंगे तो धर्म तो आपका अपने आप ऊपर आ जाएगा। सच्चे दरबार की जय। महाराज अब नहीं करेगा, वही तो मैंने कई बार कह दिया कि आज के बाद अब नहीं करेंगे तब। बाबा आगे हम चंचल दृष्टि से इन माता बहन बेटों को, बेटियों को तकेंगे नहीं टेढ़ी नजर से। किसी के धन की ओर गंदी नीयत नहीं डालेंगे, बाई से बेईमानी नहीं करेंगे, माता पिता को धोखा नहीं देंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, ब्रह्म सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे, दान जो बन सकेगा सो करेंगे। बड़प्पन कभी नहीं पाएंगे। बड़प्पन हमारे राष्ट्र का हो, बड़प्पन हमारे प्रभु का हो, बड़प्पन महात्माओं का हो, महापुरुषों का हो, संत पुरुषों का हो, हमारी श्रेष्ठी का हो, हमारी भारत माता का बड़प्पन हो। हम उनके बड़प्पन में ही हमारा बड़प्पन अपने आप। उस समय पीठ पर बैठा हुआ व्यास, अगर उसके सदगुरु आ गए तो उस व्यास पीठ उसको चाहिए कि तत्काल आसन छोड़ के और अपने सदगुरु को उस पर आसीन कर। क्या कहेंगे? लेकिन आजकल तो सबको बड़ा बड़ा चाहिए, आसन चाहिए, गद्दी चाहिए। अरे भाई गद्दी आसन की क्या, ये तो सारी भूमि गोपाल की। जैसे भगवान के भक्त जे बैठिए
और इनके दास हमें, हमारी श्रेणी तो इनके भी नीचे है भाई।